नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत की चर्चा जब जब होती है तब तब उनकी सादगी की चर्चा होती है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से में उदयकांत जी नीतीश कुमार के जीवन यात्रा से जुड़ी कई सारे किस्से लिख चुके हैं। उदयकांत जी लिखते हैं कि निशांत बहुत सीधे स्वभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में से उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी शिक्षक ने निशांत की जमकर पिटाई कर दी, छड़ी से हालांकि ये पिटाई हुई थी और ये पिटाई इतनी गहरी थी, चोट इतनी गहरी लगी कि उनके माथे पर गूमड़ निकल आया था और बुखार भी हो गया। नीतीश कुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। हालांकि इस पर निशांत कहते हैं कि एक बार को छोड़कर पिताजी ने मुझे ना तो कभी जोर से डांटा है और ना ही पीटा है। घटना तब की है जब निशांत स्कूल में थे और उन दिनों स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। जब तक लौटते थे तब तक माँ घर नहीं लौट पाती थी। कभी कभार ऐसा हुआ कि निशांत नीचे जाकर अशोक चौधरी के पास रहते थे क्योंकि ज़्यादातर वक्त उनका अशोक चौधरी के साथ बीतता था। तो एक दिन माँ घर से नहीं गई थी और निशांत स्कूल से आकर खेलने में बिजी थे। पापा ने कई बार होमवर्क करने को कहा पर उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में जिद करने लगे। उसके बाद नीतीश कुमार को बहुत गुस्सा आ गया और अपने दोनों हाथों से उन्होंने निशांत की बाह को पकड़कर उसे उठा लिया और छत से नीचे छज्जे पर लटका दिया। निशांत कहते कि मैंने अपने पापा को इतना गुस्सा करते कभी देखा ही नहीं। इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई ही कर देते। बाद में उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी गलती समझ में आई थी और इसके बाद मुझे मनाने के लिए पापा ने मुझे क्रिकेट का किट भी ला कर दिया। ये कहानी उस समय की है जब निशांत बहुत छोटे थे। नीतीश कुमार जो अपने सख्त अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, बच्चों को सही सीख देते नजर आए थे और निशांत जब भी शरारत करते थे नीतीश इसे गंभीरता से लेते थे। निशांत को सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका नीतीश कुमार ने अपनाया। गलतियां स्वीकार करना और उनका जिम्मेदार बनना कितना ज़रूरी है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है। माना जाता है कि नीतीश ने इस घटना के दौरान निशांत को अनुशासन सिखाने के लिए प्रतीकात्मक सजा दी थी। उन्होंने निशांत को ये महसूस कराया कि गलतियां माफ़ी की पात्र हो सकती हैं, लेकिन उनके परिणाम भी होते हैं। नीतीश कुमार का जीवन हमेशा अनुशासन और ईमानदारी पर आधारित रहा है। वो राजनीति में भी अपने सख्त निर्णयों और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। इसी आदर्श को उन्होंने अपने परिवार में भी लागू किया। नीतीश ने कभी भी अपने बेटे को राजनीति या फिर अन्य विशेषाधिकार का फायदा नहीं लेने दिया। निशांत को भी यहाँ ये सिखाया गया कि मेहनत और सही निर्णय से ही जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। इस घटना ने निशांत पर गहरा प्रभाव डाला और वो सादगी और अनुशासन प्रियता में अपने पिता की छवि को प्रतिबिंबित करते नजर आते हैं। राजनीति और सत्ता से दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक जीवन में गैर हस्तक्षेप और एक सादा जीवन जीना, ये सभी आदतें उनके पिता की शिक्षाओं से प्रेरित है और यही वजह है कि आज निशांत की हमेशा तारीफ होती है और जब जब वो सामने आते हैं उनकी सादगी की चर्चा तब तब होती है। बहरहाल ये कहानी, ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपके जीवन में आपके पिता की क्या भूमिका है। कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।